नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपका अपना चैनल रीडिंग टाइम ए सेटिस्फैक्टरी सॉल्यूशन ऑफ जीके। तो आज हम लोग बिहार एसएससी इंटर स्तरीय जो आपका प्लेटफॉर्म का वॉल्यूम 3 हम लोग प्रैक्टिस सेट देख रहे थे, इसी का आज हम लोग सेट नंबर 18 देखेंगे। और इससे पहले अगर आप लोग चैनल पर पहली बार होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा लीजिएगा। और बिहार एसएससी का एग्ज़ाम जो है आपको दिसंबर में होगा। और प्लेटफॉर्म वॉल्यूम 3 का जितना भी प्रैक्टिस सेट है आपका प्लेलिस्ट में जाइएगा, आपको वहाँ पे सारा सेट मिल जाएगा। तो चलिए आज का हम लोग सेट नंबर 18 का क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है कि बराबर की गुफाएं किस राज्य में स्थित है। तो याद रखिएगा कि बराबर की गुफाएं जो है ये आपका बिहार में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? बिहार में। याद रखिएगा कि बराबर की गुफाएं कहाँ पे है, तो आपका बिहार में है। ऑप्शन सी को आप यहाँ पे टिक कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि खाली स्थान विमुद्रीकरण भारत सरकार के द्वारा की गई एक नई पहल थी। यह कब किया गया था? तो नवंबर 2016 में जो है आपको विमुद्रीकरण भारत सरकार के द्वारा जो है किया गया था, 16 नवंबर 2016 को। ठीक है। वहीं नोटबंदी की बात कहेगा तो 8 नवंबर 2016 को हुआ था। ठीक है। चलिए, और एक याद रखिएगा कि 1935 में पत्र मुद्रा निर्गमन के दायित्व जो है आरबीआई को दिया गया था 1935 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि विश्व जल दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है। तो ये आपको 22 मार्च को हर साल जो है आपको विश्व जल दिवस मनाया जाता है। अब ये पहली बार 1993 ईस्वी में मनाया गया था, याद रखिएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, कह रहा है कि अंधेर नगरी चौपट राजा नामक नाटक निम्नलिखित में किसके द्वारा लिखा गया था। तो ये आपको भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा जो है यह लिखा गया था। ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देख लेंगे। काकरापारा सिंचाई परियोजना कह रहा है कि किस नदी पे पड़ता है। तो काकरापाड़ा पड़ता है ये आपको ताप्ती नदी पर। याद रखिएगा, काकरापाड़ा कहाँ पे है, तो ये आपका है ताप्ती नदी पर। चलिए, अगला है कि कह रहा है कि अंगाल मैसूर युद्ध का समापन जो है किस लड़ाई के साथ जो है समाप्त हुआ था। तो यह श्रीरंगपट्टनम की लड़ाई के साथ। ठीक है। तो ऑप्शन यहाँ पे ए को आप टिक कर लीजिएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। और श्रीरंगपट्टनम का युद्ध कब हुआ था, तो आपको 1799 ईस्वी में। चलिए, अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, कह रहा है कि काश्मीरी कवि खाली स्थान के द्वारा लिखे गए विक्रमादेव चरित्र में चालुक्य राजा विक्रमादित्य 6 का वर्णन किया गया है। तो ये आपको किया गया है कल्हन के। ठीक है। ऑप्शन कल्हन नहीं, बिल्हन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बिल्हन में। ऑप्शन डी को आप यहाँ पे टिक कर लीजिएगा। ठीक है। और कल्हन ने राजतरंगिणी नामक पुस्तक लिखा था। ये कल्हन जो है आपको राजतरंगिणी पुस्तक लिखा गया था कल्हन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि देशों और उनकी राजधानियों के संदर्भ में कह रहा है कि कौन सा युग में यहाँ पे सही दिया गया है। ठीक है। तो याद रखिएगा कि कंबोडिया की राजधानी जो है आपका यहाँ दिया है तिबिलिसी, ये आपका गलत है। कंबोडिया की राजधानी आपका होता है न्यू पेना। ठीक है। और ब्रुनेई की राजधानी होता है आपका बंदरसेरी। अजरबैजान के आपका राजधानी होता है बाकू। और यहाँ पे दिया है म्यांमार की राजधानी आपका होता है कहाँ पे, तो न्यूपेटा। ये आपका यहाँ पे सही दिया गया है। कह रहा था कि कौन यहाँ पे सही है, तो यहाँ पे बी आपका सही है, क्योंकि कंबोडिया की राजधानी आपको होता है न्यूपेना, ब्रुनेई की राजधानी होता है बंदरसेरी, और अजरबैजान की राजधानी जो होता है आपको बाकू होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि एक स्थलीय पारिस्थितिकी प्रणाली में कह रहा है कि हरे पौधे अपनी पत्तियों पर पड़ने वाले सूर्य के प्रकाश का लगभग 1% ऊर्जा जो है ग्रहण करते हैं। याद रखिएगा, 1%। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि ओलंपिक प्रतीक जो पूरे विश्व में ओलंपिक के छल्लों के रूप में जो है प्रसिद्ध है। ठीक है। ये करोड़ों लोगों के लिए ओलंपिक का दृश्यमान राजदूत है। इसमें कह रहा है कि छल्ले का कौन सा रंग जो है सम्मिलित नहीं है। तो याद रखिएगा कि सफ़ेद रंग नहीं होता है। ठीक है। आपका सफ़ेद नहीं होता है, आपका नीला होता है, पीला होता है, काला होता है, हरा होता है, लाल होता है। ठीक है। ये सब आपका होता है, लेकिन सफ़ेद आपका इसमें नहीं होगा। चलिए, अगला देखिए, यहाँ पे मैथ का सवाल दिया गया है, तो आप लोग लगा लीजिएगा वीडियो को पॉज करके, क्योंकि मैथ भी इसमें बहुत अच्छा दिया है, और खास करके रीजनिंग भी। और जीके जीएस का तो बात ही नहीं करना है, इसलिए जीके जितना हो सके आप लोग प्रैक्टिस कीजिए, और यहाँ पे आपको सारा सेट करा दिया जाएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक उपग्रह पृथ्वी के चारों ओर आर त्रिज्या की कक्षा में भी चाल से घूम रही है। तो कह रहा है कि यदि उपग्रह का द्रव्यमान m हो तो उसकी कुल ऊर्जा कितनी हो जाएगी। तो -1/4
2 mv², याद रखिएगा 26 का ये यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? -1/2 mv² हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का रहा है 27 नंबर में कि पृथ्वी की सतह से h ऊंचाई पर g के मान में परिवर्तन उतना ही होता है जितना कि उसकी सतह से h गहराई पर। तो x और h दोनों पृथ्वी की त्रिज्या के सापेक्ष नगण्य हो तो x बराबर हो जाएगा आपका 2h। ऑप्शन बी को टिक कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन का रहा है कि वायु की सीमित मात्रा की उपस्थिति में 350 डिग्री सेंटीग्रेड और 500 डिग्री सेंटीग्रेड किसके कह रहा है कि अपूर्ण दहन से एस्टल्डिहाइड का निर्माण होता है? तो एथिलीन के पूर्ण दहन से याद रखिएगा कि एस्टल्डिहाइड का निर्माण होता है। ऑप्शन बी को यहाँ पे टिक कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जब किसी धातु को उसके अयस्क से निष्कासित करते हैं तब यदि अयस्क से संबंधित गैंग सिलिका हो तो। क्वेश्चन कह रहा है कि जब किसी धातु को उसके अयस्क से निष्कासित करते हैं तब यदि अयस्क से संबंधित गैंग सिलिका हो तो यहाँ पे हो जाएगा कि एक क्षारीय गालक की आवश्यकता होगी। ऑप्शन बी को सही कर लीजिएगा। यहाँ पे देखिए न्यूमेरिकल का सवाल है तो आप लगा लीजिएगा, इसका आंसर जो है बी हो जाएगा। भारत में कह रहा है कि उद्योग अधिनियम जो है कब लाया गया था? उद्योग अधिनियम तो ये आपको लाया गया था 1951 में। ऑप्शन ए को आप यहाँ पे टिक कर लीजिएगा 1951, ठीक है। और उद्योग नीति प्रस्ताव 1948 में लागू किया गया था और अधिनियम जो है आपको 1951 में पारित किया गया था। लागू कहेगा तो 1948। मार्च 2022 में कह रहा है कि किस भारतीय क्रिकेटर ने श्रीलंका के खिलाफ कह रहा है खेले गए टेस्ट मैच में नाबाद 175 रन बनाकर टेस्ट क्रिकेट में नंबर 7 या उससे नीचे बल्लेबाजी करते हुए सर्वाधिक स्कोर बनाने वाले भारतीय खिलाड़ी कपिल देव का जो है रिकॉर्ड तोड़ा था? तो ये आपको रविंद्र जडेजा जो है आपको 175 रन बनाकर कपिल देव का जो है रिकॉर्ड तोड़ा था। तो ऑप्शन ए को टिक कर लीजिएगा। अगला है कि लोकसभा की बैठक बुलाने के लिए सदस्यों की न्यूनतम संख्या कितनी होनी चाहिए? तो सदन के सदस्यों का 1/10 होना चाहिए, यानी कि टोटल 55 सदस्य कम से कम जो है आपका होना चाहिए लोकसभा में, और वहीं 25 जो सदस्य है आपको राज्यसभा में होना चाहिए कोरम पूरा करने के लिए, ठीक है। चलिए, और ये अनुच्छेद 100 में यह बात कहा गया है कि संविधान के अनुच्छेद 100 कहता है कि कोरम के लिए न्यूनतम संख्या जो है निर्धारित किया गया है अनुच्छेद 100 के तहत, जिसमें लोकसभा का हो जाएगा 55 सदस्य या 1/10 और राज्यसभा में हो जाएगा आपको 25 सदस्य। सरदार सरोवर बांध का राय कि किस नदी पर है? तो ये आपको पड़ता है नर्मदा नदी पर। चलिए, अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, कह रहा है कि खाली स्थान भारत का पहला राज्य जिसने पूरे राज्य में सभी घरों के लिए छत पे वर्षा जल संग्रहण ढांचा का जो है निर्माण किया? तो ये आपको हो जाएगा तमिलनाडु। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हरित क्रांति का दूसरा चरण जो है कब था? तो ये आपको 1980 से 1990 के बीच जो है इसका दूसरा चरण था, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। आगे कह रहा है कि जो मल्ललोक निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित प्रसिद्ध नृत्य है? तो ये आपका है सिक्किम से। अगला है कि आर्यभट्ट अंतरिक्ष में भारत का पहला कृत्रिम उपग्रह जिसे जो है किस वर्ष प्रक्षेपित किया गया था आर्यभट्ट को? तो ये आपको 1975 में। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि भारतीय संविधान में अनुसूचियों की संख्या कितनी है? तो आपका 12 हो जाएगा। अनुसूची की संख्या कितनी है? 12 है, ठीक है। और मूल संविधान में आपको 8 अनुसूचियां थीं, लेकिन प्रेजेंट में आपका 12 है, ठीक है। पूछेगा कि कितनी थी, तो थी में कर दीजिएगा 8 और है में कर दीजिएगा आप लोग 12। चलिए, अगला है कि भारत में मेघालय राज्य निम्नलिखित में से किस शहर में सबसे अधिक वर्षा होती है? मेघालय में तो मासिनराम, मेघालय का एक शहर है, एक जगह है मासिनराम, वहाँ पे जो है आपको सबसे अधिक वर्षा होती है। चलिए, अगला क्वेश्चन यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग। इधर सब मैथ का सवाल है तो आप लोग लगा लीजिएगा, इधर भी मैथ का है, मैथ रीजनिंग सब है इधर। चलिए, यहाँ पे कह रहा है कि माध्यम ए से माध्यम बी की और जाते समय एक प्रकाश की किरण अभिलंब की ओर झुक जाती है। तो दिए गए कथनों में कराएगी कौन सा कथन यहाँ पे सही होगा, ठीक है। तो सही कथन आपका यहाँ पे हो जाएगा किसे? माध्यम ए में प्रकाश की चाल माध्यम बी की प्रकाश के तुलना में आपका अधिक है, ये सही आपका है। अब फिर माध्यम बी का अपवर्तनांक माध्यम ए के अपवर्तनांक से अधिक है, यानी कि 2 और 3 यहाँ पे आपका राइट दिया गया है।
चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का रहा है कि कौन सा कथन यहाँ पे सत्य दिया गया है। तो SRAM और DRAM दोनों जो है रैंडम एक्सेस मेमोरी है। चलिए अगला यहाँ पे दिया है कि डोबराइनर के अनुसार दिए गए कथनों को स्पष्ट रूप से सत्य बताइए। तो डोबराइनर ने त्रिक नियम दिया था जिसमें पहला और तीसरे तत्व का जो द्रव्यमान का जो समानांतर माध्य था वह दूसरे द्रव्यमान के मध्य के द्रव्यमान के बराबर था। जिसे कहने का मतलब है कि ABC आपका 3 तत्व है, ठीक है, परमाणु है, जिसमें आपका A और C का यानी कि A+C बराबर 2 जितना मान आएगा वो आपका B के बराबर आएगा। तो ये आपका त्रिक नियम था। तो यहीं पे आपका ऑप्शन डी में यही बात बोला गया है कि त्रिक के पहले और तीसरे तत्वों के परमाणु का द्रव्यमान का समानांतर माध्य दूसरे तत्व के परमाणु द्रव्यमान के बराबर होता है। चलिए अगला है कि ऑक्सीसोक्शन के लिए किसी दिए गए पदार्थ की उपस्थिति की आवश्यकता होती है। तो ये आपका ऑक्सीजन का। निम्न में इसका है कि किसका उपयोग खाद्य उद्योग में केक, मफिन और कुकीज जैसे प्रमुख खाद्य पदार्थों के रासायनिक किण्वन कर्मक के रूप में किया जाता है। तो ये आपका सोडियम बाइकार्बोनेट का। अगला है कि भारत में खाली स्थान संवैधानिक संशोधन अधिनियम के द्वारा 1989 में जो मतदान की आयु जो था आपको 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया था। तो ये आपको 61वां संविधान संशोधन अधिनियम के तहत, ठीक है। जो पहले आपको मतदान देने के लिए उम्र जो था आपको 21 वर्ष था, लेकिन 61वां संविधान संशोधन जब 1989 आया तो उसमें 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया था। अगला है कि 14वीं शताब्दी में भारत की यात्रा पर आया था तो आपको इब्न बतूता। नेक्स्ट है कि प्रधानमंत्री और भारतीय संघ के अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया जाता है। तो अनुच्छेद 75 के अंतर्गत। अगला है कि किसने हैदराबाद शहर का बसाया था। तो मोहम्मद कुलीब कुतुब शाह। 16वीं शताब्दी में कहा है कि भारतीय शासक ने चांदी का सिक्का जारी किया था। तो ये आपको शेरशाह सूरी के द्वारा। प्राचीन भारत में कहा है कि वाक्टक राजवंश के संस्थापक कौन थे। तो ये आपको थे विंध्य शक्ति। अगला क्वेश्चन करा है कि विजयनगर साम्राज्य और दक्कन सल्तनतों के बीच तालिकोटा का युद्ध कब हुआ था। तो ये आपको 1565 ईस्वी में। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कोलेरू झील कहाँ है। तो ये पड़ता है आपको आंध्र प्रदेश में। भारत में ब्रिटिश शासन के में पहले गवर्नर जनरल कौन थे। तो आपको वारेन हेस्टिंग्स थे आपको पहले गवर्नर जनरल। सुरकोटता कह रहा है कि पुरातात्विक स्थल किस राज्य में है। तो सुरकोटता पड़ता है आपको गुजरात में। चलिए इधर मैथ का सवाल दिया गया है, इधर भी मैथ का है। चलिए इधर देख लेते हैं, इधर भी मैथ का है। यहाँ पे देखा रहा है कि जब मेंडल ने मटर के पौधे के 2 लक्षण की वंशागति का अध्ययन किया तो उन्हें F2 पीढ़ी में पौधे के लिए क्या फिनोटाइप अनुपात था। तो 9, 3, 3 और 1 के अनुपात में आपका था। किसने सुझाव दिया था कि जीवन की उत्पत्ति सरल अकार्बनिक पदार्थ से होगी। तो ये आपको JBS हल्दाने ने दिया था कि जीवन की उत्पत्ति जो है सरल अकार्बनिक पदार्थों से होगी। तो ऑप्शन डी को टिक कर लीजिएगा। अगला यहाँ पे कह रहा है कि मैलपिगियन नलिकाएं निम्न में से किस में पाई जाती है। तो ये आपको कहाँ पाया जाता है। तो ऑर्थोपोडा में। कह रहा है कि निम्न में से कौन सा कोशिकांग सामान्य रूप से अमीबा में जल की मात्रा को बनाए रखने के लिए प्रमुख रूप से आपका उत्तरदायित्व होता है। तो ये आपको संकुचनशील रसधानी हो जाएगा। ऑप्शन ए को टिक कर लीजिएगा। अगला है कि वह धात्विक खनिज जो बाढ़ के कारण मैदान या घाटियों में जमा हुई कछारी जमाव से बनते हैं उसे किस रूप में जाना जाता है। तो उसे प्लेसर निक्षेप के रूप में जाना जाता है। कह रहा है कि महावीर जो कैवें जैन धर्म के तीर्थकर थे। तो ये आपको थे 24वें महावीर। 1934 में कह रहा है कि स्थापित कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन थे। तो ये आपको थे जयप्रकाश नारायण। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, कह रहा है कि भारत सरकार के द्वारा बैंकों का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष किया गया था। तो ये आपको 1969 ईस्वी में। अगला है कि भारत में इनमें से किस राज्य में कोई पंचायती राज संस्था नहीं है। तो मेघालय। अब एक आप याद रखिएगा नागालैंड, उसमें भी जो है आपको पंचायत नहीं है। मेघालय है, नागालैंड है, मिजोरम है, इसमें पंचायती राज नहीं है। कौन कौन सा है। मेघालय, नागालैंड और मिजोरम। अगला है कि पृथ्वी के वायुमंडल की पहली परत क्या होती है। तो पहली परत आपका होता है क्षोभमंडल। याद रखिएगा क्या होता है, क्षोभमंडल। चलिए अगला यहाँ पे कह रहा है कि 2022 में राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी कौन किया था 2022 में। तो ये आपको बर्मिंघम में हुआ था। सुमंग लीला उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है। तो सुमंग लीला उत्सव जो है ये आपको मनाया जाता है मणिपुर में।
अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत कब किया गया था? तो 1961 में। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा है कि कौन सा वृक्ष जो है शंकुधारी वनों में नहीं पाया जाता है? तो कीकर। कीकर जो है आपको शंकुधारी वनों में नहीं पाया जाता है, याद रखिएगा। अगला है कि स्वतंत्रता अवधि में, ठीक है, 1952 में भारत के पहले व्यक्तिगत ओलंपिक पदक किसने जीता था व्यक्तिगत रूप से? तो खसाबा जाधव के द्वारा, ठीक है। चलिए यहाँ पे देखिए मैथ रीजनिंग का सवाल दिया गया है, तो आप लोग लगा लीजिएगा। इधर भी दिया है, चलिए इधर भी दिया है। यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि विद्युत जनित्र के संबंध में कह रहा है कि कौन सा कथन आपका यहाँ पे सही दिया गया है विद्युत जनित्र के संबंध में? तो इसमें आपका सही होगा कि कुंडली में फेरों की संख्या बढ़ाकर प्रेरित धारा में वृद्धि की जा सकती है, एक कथन आपका सही है। और कुंडली की चाल बढ़ाकर प्रेरित धारा की वृद्धि भी किया जा सकता है। तो यहाँ पे कथन 1 और कथन 2 आपका यहाँ पे राइट हो जाता है। चलिए 116 देख लेते हैं। 17 कह रहा है कि जब एक विद्युत उपकरण में व्यय होने वाली विद्युत ऊर्जा किन दो कारकों पर निर्भर करता है? तो दो कारक आपका है उपकरण की शक्ति का रेटिंग और उपयोग करने का समय, ठीक है, यानी कितने वाट का है और कितने समय या कितने घंटा हम लोग यूज कर रहे हैं, उस पर जो है वह निर्भर करता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि चुंबकीय बल रेखाएं के किसी बिंदु पर किस प्रकार आरेखित होने से चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात किया जाता है? तो ये आपको हो जाएगा स्पर्श ज्या, ठीक है। चलिए अगला कह रहा है कि सहसंयोजिक अबंध नहीं बनता है, तो ये आपको NaOH जो है आपको सहसंयोजी अबंध नहीं बनाता है। चलिए अगला यहाँ पे दिया है कि C3H8 और C5H12 आणविक द्रव्यमान में अंतर कितना है? तो ये अंतर आपका कितना हो जाएगा 28 का, क्योंकि यहाँ पे एक C2 और H4 ये आपका बढ़ रहा है। तो कार्बन का होता है 6 6 12, 12 दूना का 24 और हाइड्रोजन का होता है 4, तो 24 और 4 28, ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला है कि अफीम युद्ध किनके बीच लड़ा गया था? तो ब्रिटेन और चीन के बीच जो है आपका अफीम का युद्ध लड़ा गया था 1839 से 42 के बीच, ठीक है। और ये नानकिंग के संधि के द्वारा जो है इसको समाप्त किया गया था। आइसलैंड की राजधानी आपको कहाँ पे पड़ता है? तो ये आपको पड़ता है रिकयाविक, आइसलैंड की राजधानी। ग्लेस्पेज ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री पुस्तक लेखक आपको पंडित जवाहरलाल नेहरू हो जाएंगे। देश के पहले हाइड्रोजन ईंधन से जुड़े प्लांट का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो ये आपको जमशेदपुर में। भारतीय संगीतकार शंकर महादेवन और जाकिर हुसैन का किस फ्यूजन बैंड ने सर्वश्रेष्ठ वैश्विक संगीत एल्बम का खिताब जीता? तो ये आपको हो जाएगा शक्ति। पहला जनजातीय खेल महोत्सव का आयोजन जो है आपको भुवनेश्वर में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि फरवरी 2024 तक आंकड़ों के अनुसार स्पेस में सर्वाधिक समय बिताने वाले का रिकॉर्ड किसके नाम दर्ज है? तो ये ओलेंग कोनेकोका, ऑप्शन सी को आप टिक कर लीजिएगा, ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा। 1000 दिन तक ये लगभग रही हैं। कह रहा है कि जल शक्ति मंत्रालय की पहली राष्ट्रव्यापी जल निकाय जनगणना में कौन सा कह रहा है कि राज्य जल संरक्षण योजना में अग्रणी है? तो ये आपका अग्रणी हो जाएगा कौन? महाराष्ट्र। चलिए अगला है कि हाइब्रिड पिच तकनीक का उपयोग करने वाला भारत का पहला स्टेडियम कौन सा बन गया? तो पहला स्टेडियम बन गया आपको धर्मशाला, याद रखिएगा कौन बन गया है? तो धर्मशाला। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। 130 कह रहा कि हाल ही में अरब सागर में शार्क और किरणों से संबंधित अनुसंधान के लिए भारत और किस देश के ने समझौता किया है? तो भारत और ओमान के बीच। देखिए यहाँ पे मैथ का सवाल दिया गया है, इधर भी मैथ का है, इधर भी मैथ का है। चलिए इधर भी मैथ का है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का है कि सामान्य रूप से क्यों कठोर हो जाता है? तो सामान्य रूप से आपका कठोर हो जाता है पानी के साथ मिलने से। पादपों में कह रहा है कि प्रांकुर कहाँ पाया जाता है? तो ये आपको बीज में। सहसंयोजक बंध दो परमाणुओं के बीच किस प्रकार निर्मित होती है? तो सहसंयोजक बंध जो है आपको इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से आपका निर्मित होता है। अगला है कि फ्लोएम के माध्यम से परिवहन के बारे में कह रहा है कि कौन था कथन जो यहाँ पे गलत दिया गया है? तो फ्लोएम में परिवहन GTP और STP का उपयोग होता है, ये आपका जो कथन दिया गया है गलत दिया गया है। अगला है कि किस कोशिकांग में कोशिका की आत्महत्या की थैली कहा जाता है? तो लाइसोसोम को जो है आत्महत्या की थैली बोला जाता है। तो ये रहा है आप लोग का सेट नंबर 18 का प्रैक्टिस सेट वॉल्यूम 3। तो चैनल पे पहली बार होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।